जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा को, जिसको पढ़कर और सुनकर 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी मोहिनी एकादशी व्रत कथा को जरूर सुनें। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है और यह एकादशी हर साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। यह दिन सृष्टि के पालनहार देव श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित एक विशेष दिन है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में अमृत के बंटवारे को लेकर बहस छिड़ गई। असुर देवताओं को अमृत देना नहीं चाहते थे, जिस कारण से भगवान विष्णु ने एक बहुत ही रूपवती स्त्री मोहिनी का रूप धारण करके और असुरों को रिझाकर उनसे अमृत कलश लेकर देवताओं में अमृत बांट दिया था, जिसके बाद से सारे देवता अमर हो गए। और ये घटना वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुई थी, इसलिए इस तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा आराधना की जाती है। पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा को सुनने और पढ़ने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पाप और दुखों का नाश होता है, तो वहीं धन सौभाग्य को भी आशीर्वाद मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही अगर कोई व्रत नहीं रख सकता है तो भी इस कथा को पढ़ने और सुनने से ही सहस्त्र गोदान के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आप सुन लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा को। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसकी कथा क्या है? पूजा विधि समेत मुझसे विस्तार से समझाइए। धर्मराज युधिष्ठिर के इस सवाल पर भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको वो कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सुनाई थी। कृष्ण जी ने आगे बताते हुए कहा कि एक बार श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों और दुखों का नाश होता हो। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, वैसे तो आपका नाम से ही सभी दुख और पाप का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को भी रास्ता दिखाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने आगे बताते हुए कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला है, जिसकी कथा कुछ इस तरह से है। सरस्वती नदी के तट पर बसी एक भद्रावती नामक नगरी में घृतमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उसके राज में धन धान से संपन्न और पूर्णवान एक वैष्णव रहता था, जिसका नाम धनपाल था, जो कि परम विष्णु भक्त था। और उसने नगर में कई भोजनालय, सरोवर, धर्मशाला, पियाऊ, कुआं आदि बनवाए थे। इतना ही नहीं, उसने सड़कों पर आम, जामुन आदि के वृक्ष को भी लगवाए थे। उस वैष्णव के 5 पुत्र सद्बुद्धि, सुमना, सुकृति, मेधावी और धृष्ट बुद्धि थे। इन 5 पुत्रों में से एक पुत्र धृष्ट बुद्धि बहुत ही महापापी था और वो पितृ आदि को भी कुछ नहीं मानता था। वो सदैव वैश्या, दुराचारी, मनुष्य की संगति में रहता था और जुआ खेलता था। इतना ही नहीं, वो पर स्त्री के साथ भोग विलास भी करता था और मांस मंदिरा का भी सेवन करता था। इसी तरह के कुकर्मों में विलीन वो दुष्ट पुत्र अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के ऐसे वर्ताव को देखकर धनवान पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद वो अपने गहने, कपड़े आदि बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद वो खाने पीने को भी तरसने लगा। कोई सहारा ना देखकर वो पापी चोरी करना भी शुरू कर दिया। एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे वैष्णव का पुत्र जानकर और आखिरी चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। अंत में राजा ने उसे नगर से निकाल जाने का आदेश दिया और फिर वो नगर से निकलकर वन में चला गया।
वन में वो पशु पंक्षियों को मार के खाना शुरू कर दिया। कुछ समय गुजर जाने के बाद वो वहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पंक्षियों को मारकर उसका मांस खाकर अपना जीवन गुजारने लगा। एक दिन वो भूख प्यास और खाने की तलाश में भटकता हुआ कौंडिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनकी भीगे वस्त्रों की कुछ छींटें उस पापी दुष्ट बुद्धि पर पड़ी तो उसे कुछ सद्बुद्धि मिली। तब उसने कौंडिक ऋषि से हाथ जोड़ के कहा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। आप इन पापों से मुक्ति पाने का बिना खर्च किए कोई साधारण सा उपाय बताइए। उनके दीन वचन को सुनकर ऋषि प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। उसके प्रताप से तुम्हारे द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि कौंडिक के वचन को सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और विधि विधान अनुसार इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर बैठ के विष्णु लोक चला गया। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म को पढ़ने या फिर सुनने से 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होता है। इसलिए हर मनुष्य को यह व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही इस कथा को पढ़ना या फिर सुनना भी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनना पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे ही एकादशी व्रत कथा सुनने को मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।